हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत रत्न 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, ठीक है, मरणोपरांत। तो इसके थ्योरी में पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में और कर्पूरी जी ठाकुर जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे भारत रत्न क्या होता है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है, सबसे बड़ा ये अवार्ड है, ठीक है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। भारत रत्न की स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा। अभी ये भारत रत्न के लिए पात्रता मतलब कौन कौन हो सकते हैं? सिर्फ भारत रत्न के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र है ना, जो भारत का नागरिक हो और असाधारण राष्ट्र की सेवा के लिए योग्य हो, है ना, जो देश के लिए सेवा करता है उसके योग्य हो, उसको सबको को मिल जाता है। आप भी अच्छा कर्म करेंगे, आपको भी मिलेगा। भारत रत्न की घोषणा कौन करता है? तो भारत रत्न की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह आमतौर पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दी जाती है ना। भारत रत्न का प्रतीक देखिए कैसा होता है। ये पीपल के पत्ते का आकार का होता है ना, और ये पीतल का एक पदक होता है जिसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम चमकता सूर्य बना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। पीपल के पत्ते का पदक है, ठीक है, और तांबे का बना पीतल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना होता है। जो सूर्य बना होता है प्लैटिनम का बना होता है, ठीक है। इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है, ठीक है। चांदी में ये भारत रत्न जो है चांदी में लिखा होता है और यह सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। और भारत रत्न को किसी के भी गले में पहनाया जाता है जो उसके योग्य होता है, उसको सफ़ेद फीते के साथ पहनाया जाता है, ठीक है। और तांबे के बना पीतल होता है, पीपल का पत्ता होता है, और प्लेटिनम का बना सूर्य चक्र होता है, और भारत रत्न जो है वो चांदी से लिखा जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे मरणोपरांत भारत रत्न किसको किसको मिला। अब तक 49 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, जिसमें कि 17 व्यक्तियों को मरणोपरांत रत्न दिया गया है, ठीक है। और 17वें व्यक्ति कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और पहले कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है ना। पहले हैं, याद रखेंगे, पहले हैं लाल बहादुर शास्त्री और 17वें हैं हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। अब आते हैं भारत रत्न 2019 में किसको किसको मिला। तो भारत रत्न जो 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। पहले हैं प्रणब मुखर्जी। इनका जन्म जो है 11 दिसंबर 1935 को हुआ और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हुई, ठीक है। और एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। इनको मिला है ना 2019 में। दूसरे हैं नानाजी देशमुख जी, है ना। ये क्या थे? भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता थे, ठीक है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 करौली में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 2010 में चित्रकूट में हुआ था, ठीक है। इनको भी मरणोपरांत यानी कि मिला था इनको भारत रत्न, ठीक है, 2019 में। पहले 2019 में प्रणब मुखर्जी को मिला और दूसरा मरणोपरांत इनको मिला है ना, नानाजी देशमुख को। और तीसरे जो है हमारे भूपेन हजारिका है ना। इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को असम में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 2011 को हुई थी, ठीक है। इनको भी भारत रत्न जो है 2019 में मिला। ये क्या थे? भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक
और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी रहे थे। इसके फलस्वरूप इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 2011 में। इनको भी मरणोपरांत क्या मिला? भारत रत्न मिला। ठीक है, अब आते हैं भारत रत्न पुरस्कार का विजेता 2024 में। प्रसिद्ध समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत, ठीक है, 2024 में, इसको याद रखना है। और कर्पूरी ठाकुर जी को पूर्व संध्या के समय उनकी 100वीं जयंती पर उनके सम्मान की घोषणा की गई है ना, प्रतिष्ठित सम्मान की घोषणा की गई कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के पूर्व संध्या में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली, 55 में राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन 63 में, बीबी गिरी 75 में, एपीजे अब्दुल कलाम 1998 में, प्रणब मुखर्जी 2019 में। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं देना है। अब दूसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति स्वयं को भारत रत्न नहीं दे सकते हैं। ये पुरस्कार सिफारिश के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को ही की जाती है, उसके बाद से अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, ये है कितना वर्ष में कौन कौन किसको किसको हम कितने व्यक्तियों को अपना भारत रत्न मिला है ना, और वो क्या थे, इन सब का जानकारी दिया गया है। 1954 से लेके 2024 तक का आंकड़ा इसमें दिए हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम PDF डालेंगे, उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये सभी जो देखिए 2024 तक हम पूरा इसमें डाल दिए हैं, है ना, मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसको मिला? तो हम सबको मालूम है, हमारे भारत के जो क्रिकेट के भगवान माना जाता है सचिन तेंदुलकर जी को 40 की उम्र में उनको 2014 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, सबसे कम उम्र में। और सबसे उम्रदराज में किसको प्राप्त हुआ है भारत रत्न? तो ढोंडो केशव को हुआ भारत रत्न। तो ठीक है, ये सबसे उम्रदराज थे। वह एक समाज सुधारक थे और उन्हें 1958 में 100वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था। किसको? ढोंडो केशव को। सबसे कम उम्रदार सचिन तेंदुलकर। अब आते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम लोग जानेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो गरीबों के मसीहा, सादगी का मिसाल, समाजवादी नेता और सामाजिक अलख जगाने वाले ऐसे कई नामों से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते हैं। उन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। और वो 2024 में 100वीं जयंती पर उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2024 में। किसको? कर्पूरी ठाकुर जी को। 2023 में किया गया, 2024 में। यह 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर और 1 बार डिप्टी CM भी रहे हैं। कौन? कर्पूरी ठाकुर जी। अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया, अब कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। वह नाई समुदाय से आते हैं और वह महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से प्रभावित थे, है ना। और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि की। 1942 को असहयोग आंदोलन छिड़ गया तो उसमें ये कूद पड़े। परिणाम स्वरूप 26 महीना तक भागलपुर कैंप जिले में जेल यातना भुगतने का उपरांत 1945 में रिहा हुए। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी जो है असहयोग आंदोलन में वो चले गए थे, तो उसके परिणाम स्वरूप 26 महीने वो भागलपुर जेल में रहे। 1945 में वो रिहा हुए और 1940 में सिर्फ 5 लोग ही मैट्रिक में पास हुए थे, जिनमें से एक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और कर्पूरी ठाकुर जी JP लोहिया और नरेंद्र देव जैसे महान व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते थे। कर्पूरी ठाकुर जी का मृत्यु 11 नवंबर 1988 को हुआ था। अब हम लोग जान लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीतिक परिचय के बारे में। भारत को आज़ादी मिलने के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने गांव में शिक्षक के रूप में
काम किया। ठीक है, आज़ादी मिलने के बाद कर्पूरी जी पहले शिक्षक का काम किए। उसके बाद 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बने कर्पूरी ठाकुर जी। और 1960 में केंद्र सरकार की कर्मचारियों की आम हड़ताल के दौरान P&T कर्मचारियों का नेतृत्व करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। किसे? कर्पूरी जी ठाकुर जी को, है ना। और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई। और 1970 पर उन्होंने टेल्को मजदूरों के हित को बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया, है ना। और साथ साथ कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं 1970 से 71 और 1977 से 89 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब कर्पूरी ठाकुर जी के कुछ उपलब्धियां हैं प्रमुख। उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू किया और शासनकाल में पिछड़े इलाकों में उनके नाम पर कई स्कूलों और कॉलेज का स्थापित किया गया। और कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार को एक नया संविधान दिया जिससे कि बिहार राज्य की सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया। और उन्होंने बिहार में उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया। और उन्होंने बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को, है ना। अब कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं वो जयप्रकाश नारायण के करीबी थे। भारत में 1975 से 77 आपातकाल के दौरान उन्होंने जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भारतीय समाज के अहिंसक परिवर्तन के उद्देश्य से संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। कब से कब तक? 1975 से 1977 तक। और 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% और मिडिल और आरक्षण मॉडल पेश किया। और इस स्तरित आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्गों को 12% और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों को 8% और महिलाओं को 3% और उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण मिला, है ना। इन्होंने इतना आरक्षण दिया, ठीक है। और इन्होंने भारत में पहली बार OBC आरक्षण भी दिया था। ये था कर्पूरी ठाकुर जी का ये जीवन परिचय, है ना। और इनकी उपलब्धियाँ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।